हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लॉ करने के बाद अधिवक्ता कैसे बने, एडवोकेट कैसे बने या वकील कैसे बने, लॉयर कैसे बने। हम यहाँ पर बात सरकारी वकील की नहीं अपितु बल्कि निजी प्रैक्टिस करने वाली अधिवक्ता के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम आपको बार एग्जामिनेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। हालांकि एक सफल वकील या अधिवक्ता के तौर पर आपको खुद को स्थापित करने में वक्त लग सकता है, मगर कड़ी मेहनत और कानून की बारीकी जानकारी से आप कुछ ही वर्षों में एक सफल एडवोकेट बन सकते हैं। आगे चलकर न्यायमूर्ति के पद पर पहुंच सकते हैं। आज देश के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए आपको 2 चरणों से गुजरना पड़ता है। यदि आप लॉ कर रहे हैं और कोर्ट में प्रैक्टिस करने का मन बना चुके हैं तो आपको लॉ की डिग्री लेने के बाद एक और परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा बार काउंसिल इंडिया लेगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आप कोर्ट में प्रैक्टिस का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। वकालत की पहली सीढ़ी क्या है? यदि आप कानून के पेशे से एक वकील हैं, वकील के तौर पर करियर बनाना चाहते हैं, तो पहले आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। ये विधि शिक्षण संस्थान से 3 वर्ष अथवा 5 वर्षीय LLB की डिग्री हासिल करनी होगी। 3 वर्षीय LLB करने के लिए किसी भी विषय में स्नातक एवं 5 वर्षीय कोर्स करने के लिए इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। लॉ में एडमिशन के लिए देश के प्रमुख यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट होता है। राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न लॉ विश्वविद्यालयों के द्वारा संचालित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा का तरीका अलग अलग होता है। सभी लॉ विश्वविद्यालय अपने 5 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता कम से कम 50% अंक के साथ 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। लॉ में स्नातक करने के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थान प्रतिवर्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षा का तरीका बदलता रहता है ताकि परीक्षार्थी परीक्षा के बंधाए ढेरों के अनुसार तैयारी ना कर सके। इस प्रकार से परीक्षा काफ़ी प्रतिस्पर्धात्मक हो जाती है। इस तरह ऐसे विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में दाखिले की संभावना अधिक होती है जो इस बारे में गंभीर हैं। इसके अलावा क्लैट के माध्यम से भी लॉ से संबंधित UG और PG कोर्स कर सकते हैं। यदि आपने लॉ ग्रेजुएशन कर लिया हो तो समझ लो वकील बनने की पहली सीढ़ी पर पैर रख लिया है। वकालत की दूसरी सीढ़ी क्या है? एडवोकेट बनने की दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए अब लॉ इंडिया बार काउंसिल द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होगा। इस परीक्षा पास करने के बाद आपको 1 वर्ष इंटर्नशिप भी करनी होगी। उसके बाद आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकेंगे। इस संबंध में जानकारों का कहना है कि यदि इसका समावेश एक्ट में हो जाता है और स्टेट बार काउंसिलों की सहमति से भी हो जाता है तो सच में यह परीक्षा काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। वकील बनने के लिए अब होंगे एग्ज़ाम। जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि आप वकील के पेशे को करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं तो 2 वर्ष प्रवेश परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली LLB में एडमिशन के लिए, दूसरी लॉ की डिग्री हासिल करने के उपरांत और ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम AIBE पास करने के लिए। ऐसी परीक्षा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर में पहली बार वर्ष 2010 में आयोजित की थी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन परीक्षा का पैटर्न। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में 100 प्रश्न होंगे जो बार काउंसिल द्वारा 3 एवं 5 वर्षीय LLB के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे एवं परीक्षा की अवधि 3.5 घंटे रखी गई है। एग्जाम में आने वाले संपूर्ण पाठ्यक्रम को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया गया है। दोनों कैटेगरी से संपूर्ण पाठ्यक्रम को 1 से 20 चैप्टरों में डिवाइड किया गया है। प्रथम कैटेगरी में 1 से 11 तक के चैप्टर रखे गए हैं। प्रत्येक से 7 प्रश्न आएंगे। दूसरी कैटेगरी में 12 से 20 चैप्टर रख दिए गए हैं जिसमें से 23 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। ऑल इंडिया बार एग्जाम की 9 भाषाओं में परीक्षा। ऑल इंडिया बार काउंसिल परीक्षा 9 भाषाओं में होती है जिसमें हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगाली, गुजराती, उड़िया और अंग्रेजी भाषा शामिल है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।